सूरज की किरणें धीरे धीरे शहर की सड़कों पर बिखर रही थीं। जिला मजिस्ट्रेट डीएम निधि वर्मा अपने सरकारी वाहन में ऑफिस की ओर जा रही थीं। उनके पास दिन भर के कई जरूरी काम थे। कुछ बैठकें, कुछ फाइलों पर हस्ताक्षर और जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेना। उनका ड्राइवर अनुभवी था, लेकिन आज सड़क पर थोड़ी भीड़ थी। उन्होंने गाड़ी को हल्का तेज किया ताकि समय पर दफ्तर पहुंच सकें। निधि वर्मा कार की पिछली सीट पर बैठकर कुछ फाइलें पढ़ रही थी। तभी आगे एक बैरिकेड लगा दिखा और कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर रहे थे। डीएम साहिबा की गाड़ी बैरिकेड के पास पहुंची तो एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी धीमी की और किनारे लगा दी। गाड़ी के कागजात दिखाइए, पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा। ड्राइवर ने झिझकते हुए जवाब दिया, सर, ये सरकारी गाड़ी है, मैडम डीएम साहिबा हैं। पुलिस अधिकारी ने बिना हिचकिचाए कहा, कोई भी हो, चेकिंग तो सबके लिए बराबर है। कृपया गाड़ी के दस्तावेज दिखाएं। डीएम निधि वर्मा ने खिड़की से बाहर देखा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। क्या बात है? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। मैडम, आपकी गाड़ी थोड़ी तेज रफ्तार में थी और हम रूटीन चेकिंग कर रहे हैं। हमें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। डीएम साहिबा को थोड़ा अजीब लगा। उनके पद के हिसाब से शायद यह उन्हें नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सोचा कि कानून सबके लिए समान होता है। उन्होंने ड्राइवर को इशारा किया कि कागजात दिखाए जाएं। ड्राइवर ने दस्तावेज दिखाए, लेकिन तभी पुलिस अधिकारी ने कहा, मैडम, लगता है गाड़ी के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की मियाद खत्म हो चुकी है। इसके लिए चालान काटना पड़ेगा। डीएम निधि वर्मा थोड़ा गुस्से में आ गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूं? पुलिस अधिकारी ने विनम्रता से जवाब दिया, जी हां मैडम, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होते हैं। अगर दस्तावेज पूरे नहीं हैं तो चालान काटना जरूरी है। डीएम साहिबा को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। आप जानते हैं कि मैं इस जिले की जिला मजिस्ट्रेट हूं। मेरे पास प्रशासन की पूरी ताकत है और आप मुझ पर चालान लगा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, मैडम, मेरी ड्यूटी कानून का पालन करवाना है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया है तो हमें कार्रवाई करनी होगी। आप चाहें तो बाद में इसे चुनौती दे सकती हैं, लेकिन अभी के लिए चालान बनाना जरूरी है। धीरे धीरे आसपास लोग इकट्ठे होने लगे। राह चलते लोग रुककर यह देखने लगे कि आखिर मामला क्या है। सोशल मीडिया के इस जमाने में कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने गाड़ी के पास आकर ड्राइवर से कहा, रूटीन चेकिंग चल रही है, कृपया गाड़ी के कागजात दिखाएं। ड्राइवर ने झिझकते हुए कहा, यह सरकारी गाड़ी है और इसमें जिले की डीएम मैडम बैठी हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है। कृपया लाइसेंस और गाड़ी के दस्तावेज दिखाइए। डीएम निधि वर्मा, जो अब तक शांत थीं, खिड़की खोलकर बोली, क्या हो रहा है? पुलिस अधिकारी ने विनम्रता से कहा, मैडम, आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी और साथ ही हमें कागजात चेक करने हैं। कृपया सहयोग करें। डीएम निधि वर्मा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूं? मैं इस जिले की डीएम हूं। मेरी गाड़ी को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन पुलिस अधिकारी ने विनम्रता से जवाब दिया, मैडम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर दस्तावेज पूरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि कुछ कमी है तो हमें चालान काटना होगा। डीएम निधि वर्मा ने गुस्से में अपने ड्राइवर को कागजात दिखाने को कहा, लेकिन जब दस्तावेज चेक किए गए तो पाया गया कि गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था। पुलिस अधिकारी बोले, मैडम, यह नियमों के विरुद्ध है, इसलिए हमें चालान काटना पड़ेगा। भाग 4, अहंकार की टकराहट। डीएम निधि वर्मा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने पुलिस अधिकारी को घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी का चालान काटो? मैं अभी तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी। पुलिस अधिकारी ने शांत रहते हुए कहा, मैडम, हमें सिर्फ कानून का पालन करना है। आप चाहें तो ऊपर शिकायत कर सकती हैं, लेकिन हमारा काम करना जरूरी है। यह सुनकर डीएम निधि वर्मा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने पास खड़े कुछ पुलिस कर्मियों को आदेश दिया, इन सभी ट्रैफिक पुलिस वालों को अभी गिरफ्तार करो और थाने ले चलो। मैं देखती हूं कि ये कैसे कानून की दुहाई देते हैं। डीएम साहिबा के आदेश मिलते ही वहां मौजूद कुछ सिविल पुलिस कर्मियों ने उन ट्रैफिक पुलिस वालों को हिरासत में ले लिया। 4-5 पुलिसकर्मियों को सरकारी जीप में बैठाकर सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यह खबर आग की तरह फैल गई। पत्रकारों और मीडिया वालों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे तुरंत थाने पहुंच गए। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई।
डीएम ने कानून का पालन करने वाले ट्रैफिक पुलिस को ही जेल भेज दिया। मीडिया चैनलों पर भी यह खबर सुर्खियों में आ गई। पत्रकारों ने इस मामले को प्रशासनिक ज्यादती करार दिया। जनता के बीच भी इस घटना को लेकर बहस छिड़ गई। क्या डीएम को अपने पद का इतना दुरुपयोग करना चाहिए था? जब यह मामला राज्य सरकार तक पहुंचा, तो तुरंत जांच के आदेश दिए गए। उच्च अधिकारियों ने स्थिति को गंभीरता से लिया और डीएम निधि वर्मा को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया। डीएम निधि वर्मा ने सफाई देते हुए कहा, मेरा मकसद पुलिस अधिकारियों का अपमान करना नहीं था, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे एक प्रशासनिक अधिकारी को रोकें और चालान काटें। लेकिन सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा, कानून सबके लिए समान है, किसी भी अधिकारी को कानून से ऊपर नहीं समझा जा सकता। इस घटना के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को रिहा कर दिया गया और उन्हें वापस ड्यूटी पर भेज दिया गया। दूसरी ओर डीएम निधि वर्मा को इस कृत्य के लिए कड़ी चेतावनी दी गई। अंततः डीएम साहिबा को यह समझ में आ गया कि अधिकार का दुरुपयोग करना जनता और प्रशासन दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में कानून के दायरे में रहने का संकल्प लिया। डीएम निधि वर्मा को यह देखकर थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह कानून का सम्मान करती थीं, लेकिन उनके अहंकार को चोट पहुंची थी कि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ चालान काटने की जिद पर अड़ा था। भाग 6, एक सीख और समाधान। डीएम साहिबा ने कुछ सेकंड सोचा और फिर गहरी सांस ली। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वह खुद को नियमों से ऊपर मानेंगी तो जनता के सामने गलत उदाहरण पेश करेंगी। मेरे पास प्रशासन की पूरी ताकत है और आप मुझ पर चालान लगा रहे हैं, पुलिस अधिकारी ने शांत स्वर में कहा। मैडम, मेरी ड्यूटी कानून का पालन करवाना है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया है तो हमें कार्रवाई करनी होगी। आप चाहें तो बाद में इसे चुनौती दे सकती हैं, लेकिन अभी के लिए चालान बनाना जरूरी है। धीरे धीरे आसपास लोग इकट्ठे होने लगे। राह चलते लोग रुककर यह देखने लगे कि आखिर मामला क्या है। सोशल मीडिया के इस जमाने में कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो